हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनय क्लासेस। आइए हम लोग आज पढ़ने का काम करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि हम समझ ही रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे तो क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। कल पढ़े भी हैं। तो देखिए जो जलालुद्दीन का जो राजा कब बना और कब टपका बेचारा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए जब जलालुद्दीन बेचारा गया तो गद्दी पर मरवाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मरवाया, तो सीधी बात है कि इसलिए मरवाएगा क्योंकि उसको गद्दी पर बैठना है। तो आज हम लोगों की जो क्लास रहने वाली है ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रहने वाली है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये शासन जब करता है 1296 में गद्दी पर बैठता है और 1316 तक शासन करता है। 1316 तक। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 20 वर्षों तक शासन करता है। लगभग 20 वर्षों तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बात होती है कि ये गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर जब बैठता है तो इस ये अपने चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी को मरवा के बैठता है। और इसकी पत्नी का नाम में थोड़ा सा आप लोग कल कंफ्यूजन था जिसको मैं कि नाम ले लिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत सॉरी हमारी तरफ से। देखिए जो उसकी पत्नी का नाम था जलालुद्दीन की, सॉरी, जलालुद्दीन की लड़की का नाम मलिका ए जहां था। क्या था? मलिका ए जहां था। और जब मलिका ए जहां के पिताजी को अलाउद्दीन ने मरवाया, तो कोई भी बेटी रहेगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जल अलाउद्दीन खिलजी से जो रिश्ते थे पत्नी का, पति का, मलिका ए जहां से अलाउद्दीन खिलजी का, वो रिश्तों में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, कटुता आ गई कि आप जानते हैं कि आप पति हैं ज़रूर हमारे, लेकिन आप हमारे पिताजी को ही मरवा दिए हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कत है, संकट है रिश्ते पर। देखिए सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम-कदम पर मिलेंगे, कदम-कदम पर मिलेंगे मुश्किलें, आपको बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना। तो आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली, यहाँ लिख लीजिए बचपन। जब ये छोटा-सा मुन्ना था, जलालुद्दीन का बड़ा प्यारा था, ठीक है? वहीं पाला था, क्योंकि इसके पिताजी की ना हत्या हो सॉरी, इसके पिताजी इसका पालन नहीं किए थे, टपक गए थे बेचारे। तो जब टपक गए थे, तो बचपन का नाम उस समय था अली गुरसाफ। अली अली गुरसाफ, ठीक है? तो अलाउद्दीन का बचपन का क्या नाम था? अली गुरसास। पे ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1266 ईस्वी में। 1266 एडी लिख लीजिए या हिंदी में लिख लीजिएगा ईस्वी। ठीक है। अब बात आती है कि इसका अन्य नाम देखिए, इसको अन्य नाम से किस किस बुलाया जाता था? अन्य नाम, अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम क्या था? सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक नाम था सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। और नेक्स्ट है जनता का चरवाहा। जनता का
जनता का चरवाहा, उसके बाद युग का विजेता, युग का युग का विजेता, और नेक्स्ट नाम है अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, जो कि वफादारों का कमांडर कहा जाता है, वफादारों का कमांडर, वफादारों देखिए अब बात आप लोग के मन में भी आएगा या दिमाग में प्रश्न भी बनेंगे कि सर सिकंदर द्वितीय क्यों कहा जाता था। ये देखिए क्या है कि बड़े बड़े सपने देखता था, वो जानता था कि सिकंदर पूरे विश्व पर क्या किया था, अपनी छाप छोड़ा था, पूरे विश्व को जीता था। भले भारत में कुछ शहरों को नहीं जीत पाया, भारत से ही लौटना पड़ा उसको, लेकिन ये अपने को क्या समझता था सिकंदर कि मैं भी क्या करूंगा, पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करूंगा। तो ये देखिए सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना गया, सिकंदर सानी के नाम से जाना गया, जनता का चरवाहा इसलिए इसको बोला गया क्योंकि देखिए देवगिरी जो था, देवगिरी जो था महाराष्ट्र से ये धन लूट लूट कर लाया था। उस समय सबसे बड़ा भारत का जो कि कह लीजिए कि धन संपदा में सबसे ज्यादा पावरफुल देवगिरी था। तो वहां से ये लूट कर लाया था, तो ये जनता के बीच क्या करता था, सोना चांदी जो भी इसके पास धन था वो दे देता था, क्योंकि लूटा हुआ ही था, अपना तो कुछ था नहीं। तो इसने क्या किया, तो जनता इसको भगवान मान रही थी, जनता इसको भगवान मान रही थी, और ज्यादा कुछ जनता के बीच में प्रभाव भी नहीं डाल रहा था, मतलब गलत तरीके से लोगों को मार पीट नहीं रहा था, लगान नहीं लगा रहा था। तो जनता इसको क्या समझ रही थी, पहले से ही जनता क्या समझी कि हमारे लिए भगवान है, हमको बड़ा मान सम्मान देता है, प्रोवाइड कराता है धन। तो जनता ने क्या किया, इसको एक तरह से अपना भगवान मान ही लिया था। दूसरी तरफ देखो युग का विजेता, ये इसके समय में बहुत मंगोल आक्रमण हुए थे, मैं आगे चर्चा भी करूंगा। देखिए गद्दी पर बैठता है 1296 में ही मंगोल आक्रमण शुरू हो जाते थे, 1296, 97, 98, 1303 में हुआ, 1307 में हुआ। इसके मतलब मंगोल जब आक्रमण हुआ करते थे तो ये क्या करता था, सबको परास्त कर देता था और जीतता रहता था। ठीक है, आप लोग सुनिए थोड़ा ध्यान से, उसको क्या करता था, परास्त कर देता था, जो सुनेगा वही बुनेगा, जो सुनेगा वही बुनेगा। देखिए एक चीज आप लोग ये भी समझते रहे कि मैं कुछ राइटिंग के बारे में बोला था अभी, कुछ राइटिंग के बारे में क्या बोला था। तो डेली इस क्लास से या यहाँ पे पढ़ने वाले सिद्धू की विनर क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं कि चाहे पीजी से लेकर जहां तक भी क्लास चलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, वहां तक क्या करते हैं कि आपको एक पेज हिंदी इंग्लिश लिख कर लाना आवश्यक होता है। ये आपको होमवर्क दिया जाए चाहे न दिया जाए, ये लिखना पड़ता है। तो आप क्या करिए कि जो होमवर्क लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं टेम्पररी जाते हैं हिंदी इंग्लिश की राइटिंग ऐसे ही बिना मन से लिख देते। राइटिंग उसी की अच्छी होगी, एक शायर हैं या कवि भी मान सकते हैं, राइटिंग के बारे में लिखे कि राइटिंग जो जितना खूबसूरत होता है उसकी राइटिंग उतना ही अच्छी होती है। क्योंकि राइटिंग कहाँ से, अंतर मन से लिखी जाती है, न कि बाहर से कुछ लिख रहे हैं। जब अंतर मन से 1 महीना 1.5 महीना ओनली लिखोगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक आपकी खूबसूरती के हिसाब से बढ़ जाएगी। कभी कल्पना करिए, देखिए हम लोग जब पढ़ते थे तो यही कहा जाता था, टीचर हम लोगों को सिखाते थे कि देखिए जो जितना सुंदर होगा उसकी राइटिंग उतना ही सुंदर होगी। तो सुंदर का मतलब ये नहीं है कि केवल दिखने में सुंदर लग रहा है, ठीक है, दिखने में बहुत सुंदर है, बाकी सब काम बहुत दिक्कत में है। तो क्या है कि आप क्या करिए कि अंतर मन से लिखिए, और जो जितना सुंदर होता है मैं बता रहा हूँ आंतरिक मन से चाहे बाहर से, उतनी ही उसकी राइटिंग सुंदर होती है। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी लिखते रहें, देखते रहिए, समझते रहिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए युग का विजेता कहा गया, अमीर उल मोमिनीन इसलिए कहा गया क्योंकि ये वफादारों का कमांडर इसलिए बोला जाएगा इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए उसके पास धन का कोई कमी नहीं था, शुरू में आया तो इसने जो सैनिक थे उसको 6 महीना का पहले ही वेतन दे दिया। 6 महीना का क्या किया, पहले ही वेतन दे दिया। आप मान लीजिए किसी नौकरी में जा रहे हैं
तो आपको 6 महीने पहले का ही वेतन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? वेतन दे दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? बड़ा खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आपके लिए जो आपका मान लीजिए कोई भी सरकार चल रही है, आपको 6 माह पहले ही वेतन दे दी, तो आप खुश हो, जनता खुश हो जाएगी। तो इसके जो करीबी लोग थे, जो मंत्रालय में थे, ये बोले कि इस तरह तो आप करेंगे तो ये एक मंत्रालय खाली हो जाएगा, वित्त मंत्रालय जो है। आप 6 माह पहले ही वेतन दे रहे हैं तो खाली हो जाएगा। तो ये क्या किया कि नगदी वेतन प्रथा शुरू की मंथली, ठीक है? तो आगे बताया जाएगा इसने क्या किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि देखिए इसके पिता का नाम, कुछ लोग अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम नहीं जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम लिख लीजिए। पिता का नाम था शिहाबुद्दीन मसूद। पिता का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। शिहाबुद्दीन मसूद था। तो अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था? शिहाबुद्दीन मसूद, ठीक है। और ये क्या किया कि बेचारा जब अलाउद्दीन अपना होश भी नहीं संभाला था, उससे पहले ये टपक गए थे। अब इनकी मृत्यु हो जाने से दिक्कत ये हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पालन पोषण किया वह इनके चाचा किए। चाचा का क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। बाद में दामाद भी बनता है जलालुद्दीन खिलजी का ये, और उनकी हत्या भी करवा देता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। तो आप लोग ये भी इसकी दो पत्नी थी, किसकी? अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन की दो पत्नी, अलाउद्दीन की दो मुख्य पत्नियां थी, जिससे ये पारंपरिक ढंग से क्या किया था? विवाह किया था। वैसे तो इसके पास पत्नी बहुत थी, ठीक है, कभी भी किसी को पत्नी बना सकता था, बस इसको अच्छा लगना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कुछ केसेस है हम क्लास में नहीं बोल सकते, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। बाकी देखिए दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी जो जलालुद्दीन की लड़की थी, जलालुद्दीन इसके चाचा ही थे, सगे चाचा थे। जलालुद्दीन की लड़की, इनकी बेटी थी जलालुद्दीन की पुत्री, और पहली पत्नी थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि बड़ा प्रसन्न होकर इसको क्या किया था? शादी किया था। उसका नाम था मलिका ए जहां। मलिका ए जहां, उसका क्या नाम था बेटा? मलिका ए जहां। मलिका ए जहां से ये शादी करके जलालुद्दीन खिलजी का ये क्या किया था? दामाद बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। अब बात होती है कि आप लोग कहेंगे सर ये तो पहली पत्नी थी, और आप लोग समझिए कि पहली पत्नी तो थी, लेकिन जो पिता को मार दिया इसके, तो पत्नी रह नहीं जाएगी। मान लीजिए आप ही के मम्मी पापा हैं, और कोई आपकी मम्मी को पापा को मार दिया, तो आपके पापा मम्मी के रिश्ते सही नहीं रहेंगे, ठीक है, बात समझिए। तो वहीं क्या हुआ कि इसके रिश्ते सही नहीं रहे। अब ये सब बातें जबरदस्ती वाली हो गई, ठीक है। और उस समय औरतें कहीं जा भी नहीं सकती थी अपने मन से, क्योंकि सब अधिकार किसके पास था? राजा के पास था। आगे देखिए दूसरा है, जो दूसरी पत्नी का नाम था महरू। महरू, जो कि प्रिय पत्नी थी। देखिए इस पत्नी में का क्या था? इसको राजा बनना था, बात समझ रहे हैं, इसलिए शादी किया था, लेकिन इसको दिल से मानता था, ठीक है। लव इज फर्स्ट साइट, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रिय पत्नी थी, इसका नाम था मलिका ए जहां, सॉरी महरू थी। और इसको बोला जाता था, जो प्रिय पत्नी होती थी उसको क्या बोला जाता था? आप लोग लिखिए, चलिए महरू क्या थी? प्रिय पत्नी थी। और दोस्त, इसका एक दोस्त था। देखो बातें क्या होती थी। अलाउद्दीन खिलजी का एक दोस्त हुआ करता था, दोस्त का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त हुआ करता था, इस दोस्त का नाम है मलिक संजार। मलिक
संजार, दोस्त का क्या नाम है? मलिक संजार। और जो मलिक संजार जो था, ये उसकी बहन थी। और ये जो मलिक संजार था, ये कमांडर था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब इसकी बहन पे इसकी नजर हो गई और इससे शादी कर लिया। बात समझ रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महरू कौन थी? अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी थी। लेकिन ये मलिक संजार इसके कैबिनेट में क्या था? कमांडर था। और इसकी बहन से इसकी क्या हो गई? शादी हो गई। पहले नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरी पत्नी से शादी करने का कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली पत्नी जो थी जलालुद्दीन की बेटी थी। अब उसके पिता की जब हत्या हुई थी वो खुश नहीं रही, ठीक है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा आप लोग जानते हैं शारीरिक लगाव भी था। तो उतना लगाव हो नहीं पाता था, तो इसने क्या किया कि कमांडर की बहन को ही क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो बाद में होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी अब राज्याभिषेक होगा उसका। तो लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक, राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका डेट लिख लीजिए 26 अक्टूबर 1296 को। 26 अक्टूबर 1296, 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी, ये लाल महल में हुआ था। कहां पे हुआ था? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि राज्य अभिषेक अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, कब? तो 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी को लाल महल में हुआ था इसका राज्य अभिषेक, ठीक है। अब बात होती है कि कुश्क ए लाल बलबन ने बनवाया था। इसका देखिए उपाधि मिली थी कुश्क ए लाल। कुश्क ए लाल, ये उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन। आगे इसने कड़ा की जागीर, इसने देखिए करता क्या अलाउद्दीन ने, इसने कड़ा होता है ना जहां पे किसको मारा था? जलालुद्दीन खिलजी को। तो कड़ा की जो जागीर थी, इसने कड़ा की जागीर अला उल मुल्क, अला उल मुल्क, अला उल मुल्क बर्नी के चाचा को दे दी। बर्नी के चाचा को क्या कर दी? सौंप दी। आप लोग जानेंगे ना कि जलालुद्दीन के मरने के बाद कड़ा वाली जागीर किसको सौंपी? तो बर्नी में एक चाचा थे अला उल मुल्क को क्या करी? सौंप दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है कि देखिए पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया कि एक अस्थाई सेना का क्या किया? गठन बनाया। तो अस्थाई सेना का, अस्थाई सेना का गठन करने वाला, अस्थाई सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान अस्थाई सेना का गठन करने वाला जो पहला सुल्तान था, ये दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन आपको मैं बार बार बताया कि इसने देवगिरी से धन लूट कर लाया था और अस्थाई सेना निर्माण करके नगद वेतन की व्यवस्था किया था। तो वहां पे जो सेना लोग थे, सबसे बड़ी सेना इसी की थी। और जब नगद वेतन किसी को मिलेगा तो आपसे जुड़ेगा व्यक्ति, दिल से जुड़ेगा, तन मन तीनों से जुड़ेगा, धन से भी। तो आपको क्या है कि आप ही देखिए कि मान लीजिए कोई ड्यूटी कर रहा है अभी भी,
अगर उसको नगद नहीं मिलेगा वेतन तो क्या करेगा, ड्यूटी छोड़ देगा। तो वही हाल उस समय भी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना बनाया। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब आते हैं आगे। देखिए 5 लाख की ये सेना, जो सबसे बड़ी सेना थी, ये कितने लाख की थी? 5 लाख। सोचिए सैनिक थे इसके पास, 5 लाख सैनिक, और कितने कमांडर रहे होंगे सैनिकों को संभालने के लिए। आगे नेक्स्ट है सेना की भर्ती के लिए। एक सेना की भर्ती के लिए, सेना की भर्ती के लिए, हाँ, सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना जो 5 लाख की थी, सॉरी इसके लिए ये सैनिक हुए, 5 लाख सैनिक शामिल। देखिए सेना की भर्ती के लिए इसने किया क्या कि एक आयोग तो बनाना होगा, जैसे इस समय बनता है कि उसमें पेपर लीक ना हो, मानक जो है सेना भर्ती का, लंबाई चौड़ाई का मानक, दौड़ का मानक क्या हो, समान हो। तो उसके लिए इसने क्या किया कि एक आरिज मुमालिक नियुक्त किया। आरिज आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया, नियुक्त किया कि जो भी सेना की भर्ती होगी इसी के थ्रू होगी, और इसमें जो भी सेना की अलाउद्दीन खिलजी के सेना में जुड़ने का काम करेगा उसके अंदर कुछ काबिलियत भी होनी चाहिए, तो जांची और परखी जाएगी। आगे देखिए, अब इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान कैसा रहा। अब इसने 5 लाख सेना भी बटोर ली है और उसके नियम रेगुलेशन भी लागू कर दिया। आप तो परीक्षण हो कि जब सेना में भर्ती लोग होंगे तो काबिल होंगे, जब काबिल होंगे तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि विजय अभियान शुरू किया। तो हेडिंग डाल लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। देखिए सबसे पहले इसने विजय अभियान के लिए 4 सेनापति जो इसके खास रहेंगे, 4 सेनापति को लीड किया ये कि आप लीड करेंगे। चारों का नाम क्या है? पहले का नाम उलुग खां है, पहले का नाम जो था उलुग उलुग खां। दूसरे सेनापति का नाम है नुसरत खां, नुसरत नुसरत खां। और तीसरे सेनापति का जो नाम है, ये सेनापति था और हम पत्नी बना दिए थे, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। और मलिक काफूर, मलिक काफूर तीसरा था, और जो चौथा कमांडर था, चौथा कमांडर का नाम है जफर खां, जफर जफर खां। ये मंगोल अभियान को रोकने में बड़ा मदद किए थे। ये विजयी भी हुए थे। ठीक है, इनको नोट करिए जल्दी से। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय नोट करिए, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। और जैसे कब कब हुए, देखिए सबसे ज्यादा हुए आप लोग गिनिए, 1297, 1298, 1299, 1303, जो चित्तौड़ का युद्ध था उस समय भी हुआ इसके समय में, और उसके बाद 1305 में हुआ मंगोल आक्रमण, 1306 में भी हुआ, 1307 में भी हुआ, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे। तो आक्रमण होते थे तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी, इसको 4 कमांडर नियुक्त किया था, और ये क्या किए जाते थे, मंगोलों को रोक दिए जाते थे, ठीक है। सबसे बड़ा अब अभियान देखो, अभियान जो चलाया इसने मंगोलों को समाप्त करने के लिए, मंगोलों को समाप्त करने के लिए अभी उब चुका था ना अलाउद्दीन खिलजी, बोलता है कि अब मंगोलों को खत्म ही कर देंगे, तो अच्छा। अब जो पकड़ा जाता था उसका क्या करता था, गला काट के चौराहे पे लटका देता था, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जहां भी चौराहे मिलते थे मंगोलों के, वहां वहां क्या करता था इसने, उसका काट के मुंडी उसको लटका देता था ऊपर, ठीक है। और देखिए उत्तर भारत का अभियान हुआ, इसने अब अभियान शुरू कर दिया ना अलाउद्दीन खिलजी मंगोल के खिलाफ। कोई भी मंगोल आपको परेशान करता है उसको क्या करिए, तुरंत उसके साथ गलत व्यवहार कीजिए, ठीक, उसको मार दीजिए। देखिए उत्तर भारत पर विजय के लिए इसने एक अभियान शुरू किया। अब उत्तरी छोर से ज्यादा ये परेशान था, तो उत्तर भारत के लिए अभियान शुरू कर दिया। उत्तर भारत के लिए मैं अभियान आपको जहां जहां शुरू किया था सबको पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं उत्तर भारत के लिए अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पढ़ा ही रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए उत्तर भारत के अभियान में क्या हुआ कि एक गुजरात अभियान था। अब गुजरात अभियान में लोग बताते थे कि देखिए एक राजा है, उनका नाम कर्णदेव है, कमांडर बताते हैं किससे, अलाउद्दीन से। देखिए मंगोल हैं, बड़ा दुष्ट है, वहां के राजा जब आप गुजरात में जाएंगे तो कर्णदेव हैं, उनकी पत्नी कमला देवी हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अब इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी सही कर रहे हो ना, सुंदर है ना। अब देखो गया, कहाँ गया, गुजरात अभियान में। तो जब जाएगा ये तो राजा कर्णदेव को क्या करेगा, इतना आसान नहीं था गुजरात अभियान, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सेना थी कि इसको घेरने के लिए ये क्या किया कि गुजरात के दो छोर, अगर मैप रहता तो मैं स्लाइड रहता तो उसको करके पढ़ा देता, गुजरात के पूर्वी और गुजरात के पश्चिमी छोर, दोनों छोर से ये आधी आधी टुकड़ी में अपनी सेना भेजा, और वहां पे राजा कर्णदेव को घेर लिया, और राजा कर्णदेव को तुरंत मरवा के उसकी पत्नी जो कमला देवी थी उससे तुरंत शादी कर लिया। बात समझ रहे हैं, तो आइए नोट कीजिए, गुजरात अभियान में वहां का शासक कौन था, शासक था कर्णदेव। कौन था, शासक कर्णदेव, ये तो राजा था। अब जो इसकी पत्नी थी, कर्णदेव की पत्नी बिचारी, पत्नी का क्या नाम था, कमला देवी, क्या नाम था, उस समय सुंदर होना भी अपराध था, कमला देवी, ठीक है। अब कमला देवी हैं तो दो तरफ से अटैक हुआ, दो तरफ से, दो तरफ से अटैक गुजरात पे होता है, गुजरात पे बेटा वीडियो है, कमला देवी, अटैक जो हुआ गुजरात पे हुआ। तो जो गुजरात में जब दो तरफ से अटैक होता है गुजरात पे, तो कर्णदेव क्या होते हैं, कर्णदेव मारे जाते हैं, कर्णदेव क्या होते हैं, मारे मारे जाते हैं। और कमला देवी, बेचारा अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, कमला देवी को उपाधि देता है, कमला देवी को कमला
देवी को उपाधि किसकी देता है? जो इसको प्रिय पत्नी कौन थी? उपाधि देता है, किसकी उपाधि देता है? मलिका ए जहां की। मलिका ए जहां, जो इसको अच्छी लगती है उसको ये उपाधि किसकी देता है? मलिका ए जहां की। तो आप लोग समझ जाइए कि इसकी आप क्या है? पत्नी है या होने वाली पत्नी है। आगे, यहां से ही मलुक काफूर, यहीं के बाद क्या किया? यहां से जो काफूर कमांडर था, यहां से ही मलिक काफूर, कमला क्या देवी था ना, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो यहां से ही मलिक काफूर जो था कमांडर, ये क्या किया? हजार दीवारी, हजार दीवारी को लूटा। आप लोग हजार दीवारी समझ रहे हैं? एक सेना का कॉम्बिनेशन था, उसने हजार दीवारी को क्या किया? लाया। और नुसरत खान ने क्या किया? नुसरत खान, नुसरत खां, ये नुसरत खां किससे खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था हजार दीवारी को ख्वाजा नामक व्यापारी से। ख्वाजा नामक व्यापारी से, ख्वाजा नामक व्यापारी से क्या किया है? खरीदा था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आज के लिए इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। कल हम आएंगे और अलाउद्दीन खिलजी को कई पार्टों में, 2-3 पार्ट में पूरा करेंगे, क्योंकि आपसे अगर खिलजी वंश पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पूछे जाएंगे। तो हम कुछ प्रश्न आज करा देते हैं और कुछ प्रश्न पूरी टॉपिक पढ़ाने के बाद कराएंगे। तो आपको, आप सभी को बने रहें इस क्लास के सेशन में, आप प्रश्नों का उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम लोग प्रश्न को जानते और समझते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आखिर में पहले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास, पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का पहला प्रयास, विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला? किस सूफी संत को मार डाला? देखिए, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। कहाँ आते हैं? ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए है उबायदुल्ला अहरार, उबायदुल्ला अहरार, अहरार। दूसरा ऑप्शन है सीदी मोल्हा, सीदी मोल्हा। सी ऑप्शन है हामिदुद्दीन नागौरी, हामिदुद्दीन नागौरी। लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बाबा फरीद, बाबा फरीद। देखिए, आप लोगों का जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, प्रश्न हम बना रहे हैं, आप जवाब देते रहिए।
और उसके बाद तुरंत हम आपको आंसर भी बता रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला? ये इसका नाम है उस सूफी संत का। उस सूफी संत का नाम है सीदी मोलहा। सीदी मोलहा। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका बोर्ड पे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर डी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन 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 फिरोज खिलजी। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन सा आंसर सही है। तो निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक है? तो इसका नाम जाता है, इसका नाम जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए ये जो तीसरा प्रश्न है, आइए समझते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न समझने से पहले देखिए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं। इस क्वेश्चन को जो नहीं समझा वो कर नहीं पाएगा। देखिए बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी, पूर्वाधिकारी ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में नहीं बनेगा। ये प्रश्न बनेगा यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, या हो सकता है कि भविष्य में जो भी पेपर हो आगे चल के यूपीएससी का उसमें पूछे। तो ये प्रश्न आप लोगों के जेहन से बाहर है, एक तरह से समझ लीजिए। तो हम बता देते हैं, देखिए पूर्वाधिकारी का मतलब होता है इससे पहले जो रहा हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बलबन, बलबन से पहले इल्तुतमिश तो रहा नहीं, नहीं ना रहा, ये गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। पहले देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय गयासुद्दीन तुगलक, ये भी गलत हो गया। देखिए अब सही क्या है, तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो सही है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या जाता है, ये सही जाता है, क्योंकि ये जो पूर्वाधिकारी को नहीं समझा था, किसी का सही है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किन वर्षों में सुल्तान के रूप में शासन किया? तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा है, पांचवें प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो खजाइन उल फतूह में आक्रमण किया है और ये चित्तौड़ अभियान से संबंधित है, यही जीत कर आया था। तो आप लोग जानते ही हैं, सब बताना क्या है। आगे देखिए छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए ये जो ग्रंथ है रचित नहीं है का बात कर रहा है, तो ये देखिए रचित है, ये क्या है, रचित है, ये भी रचित है। तुगलकनामा तो बता ही दिए हैं रचित है, तो नहीं है पूछा है, तो सीरत ए फिरोज शाही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को जाता है।
तो आपकी आज ये क्लास जो पहली श्रृंखला है अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 1 की ये समाप्त हुई। देखिए बादलों का गुनाह नहीं है, वो बरसते हैं। आज का मौसम भी उसी तरीके से है कि फसल लगी पड़ी है, काटना है फसल को और बारिश हो रही है। तो बादलों का गुनाह नहीं है, वो बरसते हैं। दिल हल्का करने का हक तो सभी रखते हैं, दिल हल्का करने का हक तो सभी रखते हैं। बादलों ने हल्का कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। आप सभी को तहे दिल से इस क्लास के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स तक इस क्लास को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पुनः दिल से धन्यवाद, आभार।